बैठिए 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 बैठिए। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से माय यूट्यूब चैनल एक्सेल प्लस 1.0। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस पूरा ख़त्म करने के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने बताया था। कंटिन्यूअस टेंस क्या करेगा, आपके काम को बताएगा कि ये कितना हद तक पूरा हुआ है कि पूरा ख़त्म हो गया है। यानी कंटिन्यूअस टेंस में काम क्या होता है, केवल चल रहा होता है, ठीक है ना, वो जारी रहता है। कंटिन्यू का मतलब जारी होना, उसी से बना है कंटिन्यूअस। यानी जो आपका मेन वर्ब है, जो मेन काम आप कर रहे हो ना, वो अभी कंटिन्यू है, वो अभी चल रहा है, तो उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले पहचान देख लीजिए। मैंने पहले भी बोल रखा है कि हर एक टेंस की पहचान आपको लर्न करना पड़ेगा। हर एक टेंस की पहचान आपको लर्न करना पड़ेगा। 12 टेंस हमको पढ़ना है, तो 12 टेंस का पहचान आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आप बखूबी से पकड़ पाएंगे कि कौन सा वाक्य कौन से टेंस में जा रहा है, और उसी के रूल के हिसाब से आपको उसको स्ट्रक्चर के तहत बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहले पहचान हम देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये होता है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में जो मेन काम दिया रहेगा ना, उसके साथ लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है। रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आता है। और ऐसे काम को जब पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये क्या हो रहा है, जो कार्य हो रहा है अभी कंटिन्यू है, यानी कि अभी जारी है। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि कंटिन्यूअस टेंस, कभी भी कंटिन्यूअस टेंस पढ़िएगा तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो वर्ब होता है, मेन वर्ब, इसके जो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होते हैं ना, ये जो फॉर्म्स होते हैं, ये कंटिन्यूअस में हमेशा फोर्थ फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूअस टेंस आप किसी भी टेंस का पढ़िएगा, प्रेजेंट का पढ़ेंगे कंटिन्यूअस, तभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। पास्ट का पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी आपका वर्ब का 4 पार्ट्स ही वहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। जब फ्यूचर का पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस, तो वहाँ पे भी वर्ब का 4th पार्ट ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का 4 फॉर्म्स, चौथा फॉर्म्स जो होता है उसी को यूज किया जाता है। चौथा फॉर्म्स का मतलब वही कि मेन वर्ब में ING जुट जाता है। ठीक है ना, मेन वर्ब में क्या जुट जाता है, ING। गो हो जाएगा, तो इसका चौथा फॉर्म में जाएंगे तो हो जाएगा गोइंग। प्ले है, प्ले का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग। कम है तो कम का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। तो वही यूज करना है, तो सिंपल सी है। ये देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज MR का प्रयोग किया जाता है, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, और केवल कर्ता आई जो होगा, मैं, आई जो होता है उसके साथ M का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वही कर्ता इज MR, कर्ता को देख करके यूज कर देना। फिर मेन वर्ब, वही जो मेन काम होता है जिसमें फिजिकली मूवमेंट होता है, मेन वर्ब, और उसमें ING लगा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया था कि कंटिन्यूअस में वर्ब का 4th फॉर्म्स लगता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ऑब्जेक्ट, अदर। ठीक है, ध्यान देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे वो स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, टेंस ये है क्योंकि जाने का काम हो रहा है, फिजिकली मूवमेंट हो ही रहा है, तो वह स्कूल जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है। पकड़िए कौन सा टेंस है, रहा है, रही है आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। अगर ता है, ती है, ते होता तो इंडिपेंडेंट हो जाता। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, करता क्या इसमें, ही मतलब वह होता है, ही लिख दिए। उसके बाद हमको इज MR तीनों में से किसी एक को यूज करना है। उसके लिए हमको पहले पकड़ना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। तो ही बताइए सिंगुलर में जाता है कि प्लूरल में जाता है, सिंगुलर में जाता है, तो क्या लगना चाहिए यहाँ पे, ही के साथ इज लगना चाहिए, इज। उसके बाद मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है, जाने का, तो गो कर देंगे। हमने बताया था कि इसका ING जोड़ देंगे, तो गो में क्या कर देंगे, ING, यानी हो जाएगा गोइंग। कहीं भी जाने की बात होती है तो टू, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं का क्या होता है, आई। अब आई के साथ क्या लगाएंगे, इज या आर, हाँ बिल्कुल M लगाएंगे, क्योंकि पहले ही बताया था कि केवल आई के साथ ही M का प्रयोग किया जाता है, तो आई के साथ लग जाएगा M। उसके बाद मेन काम क्या हो रहा है, खेलने का,
खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले। अब इसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो भैया आईएनजी तो लगाना ही पड़ेगा ना। चलिए प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। चलिए लास्ट, वे लोग नदी में नहा रहे हैं, वे लोग नहा रहे हैं, रहा है रही आ गया है, वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है दे। दे मतलब वे लोग। अब ये बताओ दे, वे लोग सिंगुलर है कि प्लूरल है? बहुवचन है, वेरी गुड। तो उसके साथ क्या लगाना चाहिए? एज, आर, बहुत बढ़िया, आर लगा देंगे। नहाने की अंग्रेजी क्या होती है? नहीं पता है, बात होता है। बात मतलब क्या होता है? नहाना। कौन सा फॉर्म लगाना है? चौथा फॉर्म, यानी कि आईएनजी इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। तो दे आर बाथिंग कहाँ पे? नदी में, इन द रिवर। कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ऐसे ही सारा टेंस, पहला टेंस समझ गया कि पूरा टेंस खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंक्लूडिंग होता रहता है, बाकी सब इजी होता जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाएगी। कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।